नकारात्मक ऊर्जा क्या है और इसे हमारे घर पे किसके द्वारा भेजी जाती है और क्यों भेजी जाती है। हमारे घर के पितृ और हमारे इष्ट देवता को कौन सी शक्ति बंधक बनाती है और क्यों बनाती है। इन्हीं सवालों का जवाब आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमो नारायण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परम संत बाबा तोतापुरी धाम में। नकारात्मक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अतृप्त आत्माएं यानी जो प्रेत आत्माएं होती है, वो जब उनको किसी तांत्रिक या ओझा के द्वारा उनको सिद्ध कर लिया जाता है, उनको चेतन कर लिया जाता है, तरह तरह के भोग देकर या उनके मन पसंदीदा भोग देकर उनको जो है जागृत कर लिया जाता है, ताकतवर कर लिया जाता है और उसके बाद जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है किसी का अहित, किसी का नुकसान करने के लिए और किसी का विनाश करने के लिए। दोस्तों, जब भी हमारे ऊपर या हमारे घर पर नकारात्मक ऊर्जा भेजी जाती है तो उसे भेजने वाला कोई और नहीं, हमारा दुश्मन होता है, जो किसी न किसी कारण का, किसी न किसी दुश्मनी का बदला हमसे लेना चाहता है। और वह जब ऐसे लोगों के संपर्क में चला जाता है जो इन नकारात्मक ऊर्जा को अपने वशीभूत करके रखते हैं और थोड़े से लालच के लिए किसी पर भी छोड़ देते हैं, और वह जो नकारात्मक ऊर्जा है जिस कारण से उसको भेजा जाता है, अगर किसी के विनाश के कारण भेजा जाता है तो वह उस घर का विनाश कर देती है, और अगर किसी के मारण प्रयोग के लिए भेजा जाता है तो वह जो है उस मनुष्य को या जिस पे भेजा जाता है उसको दंडित करती है और मौत के घाट भी उतार सकती है। तो जब भी हमारे घर पर किसी नकारात्मक ऊर्जा को भेजा जाता है तो सबसे पहले वह हमारे जो पितृदेव होते हैं वो हमारे घर की सुरक्षा करते हैं। पितृ जो हमारे होते हैं वो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को हमारे घर में घुसने नहीं देती। तो उस पितृ शक्ति यानी हमारे पितृ को सबसे पहले वह नकारात्मक ऊर्जा जो है वह अपने बंधन में ले लेती है। बंधन में लेने के लिए जो है उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है और तरह तरह से जो है प्रताड़ित करके उन्हें अपने वशीभूत वह नकारात्मक ऊर्जा कर लेती है। तो सबसे पहले जो है बंधक बनाया जाता है वह हमारे पितृ, घर के जो पितृदेव होते हैं उनको बंधक बनाया जाता है। और हमारे इष्ट देव और हमारे पितृदेव जो है इनको बंधक बनाने वाली यही नकारात्मक ऊर्जा होती है, क्योंकि जब तक वो हमारे घर में सक्षम होते हैं, हमारे घर में जब तक उनका पहरा रहता है तो ये हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो सबसे पहला कार्य यह है हमारे घर की पितृ शक्ति को यानी हमारे घर के पितरों को जो है पहले बंधक बनाती है। जब पूरी तरह से हमारे पितृगण इनके बंधन में आ जाते हैं तो यह हमारे इष्ट देव की जो है वहाँ पे आने की रुकावट डालती है कि हमारे इष्ट देव हमारे घर में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि हमारे घर के जो पितर होते हैं वह किसी भी शक्ति को हमारे घर में घुसने से रोक सकते हैं। तो हमारे पितरों के द्वारा हमारे जो इष्ट देव है उनको जो है रुकावट पैदा करते हैं। हमारे पितर उनके बंधन में जाने के बाद उनके ना चाहते हुए भी ऐसे कार्य उनको करने पड़ते हैं जो वो नकारात्मक ऊर्जा उनसे करवाती है, और वो ना चाहते हुए भी ऐसे कार्य को कर देते हैं। जब नकारात्मक ऊर्जा उनसे हमारे पितरों से ऐसे कार्य करवाने लग जाती है कि जब हमारे इष्ट देव हमारे घर पे आना चाहते हैं तो हमारे पितृदेव उनको घर में नहीं घुसने देते। तो जब हम उनका कोई भोग लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वह जो है पूजा पाठ और सारा भोग जो है वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो ले लेती है, उनसे छीन लेती है, छीन के उनको उनका भोग लगाती है। तो जब भी हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है तो सबसे पहले हमारे घर के पितृ को अपने बंधन में ले लेती है और उसके बाद हमारे इष्ट देवता को घर में नहीं घुसने देती। उसके बाद हमारा सर्वनाश जो है शुरू हो जाता है। हमारे घर में कारण जो है क्लेश रहने लगता है, बीमारियां आने लगती है, पैसे की रुकावट आने लगती है, आर्थिक तौर पर हम धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, हमारे व्यापार काम धंधे सारे बंद होने लगते हैं और आपस में जो है कलह क्लेश होने लगता है, घर में एकता नहीं रहती और
सबकी आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगता है और उसके बाद बिजनेस में घाटा लगना, नौकरी चले जाना और जो है व्यापार में घाटा लगना, इस तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें आर्थिक परेशानी से भी जूझना पड़ता है। धीरे धीरे हमारे आर्थिक हालात ख़राब होने लगते हैं, हम पाई पाई के लिए तरसने लग जाते हैं। तो अगर आपके घर में ये लक्षण है, तो अगर आप किसी अपने इष्ट देव का भोग देते हैं, पितृ का भोग देते हैं, पितृ का स्थान आपने घर पे बना रखा है, पूजा पाठ करते हैं, तो आप उस पर विराम लगा दीजिए, आप उसको बंद कर दीजिए। और जैसा कि पहले वीडियो में हमने आपको बताया है कि आपको एक ऐसे भक्त को तलाश करना है जो पहले इस नकारात्मक शक्ति को आपके घर से हटा सके। जब इसको वो हटा देगा, इसका बंधन जब वह लगा देगा, ये आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, तो आपके पितृ जो है स्वतः ही बंधन से मुक्त हो जाएंगे और उनके मुक्त होते ही आपके इष्ट देव भी जो है आपके घर के अंदर आना शुरू कर देंगे। और जो भी आप पूजा पाठ करोगे, आप भोग लगाओगे, तो वह जो है आपके इष्ट देव तक पहुंचना शुरू हो जाएगा और आपका जो है कार्य सारे सही होने लग जाएंगे। जो आज तक आपके उल्टे कार्य हो रहे थे, जो आपको हर तरह से परेशानियां आने लग रही थी, वो परेशानियां आपकी धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगी। तो अगर आपके घर में ऐसे लक्षण हैं और आपको संकेत मिल रहे हैं कि आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो आपको अपनी पूजा पाठ या आप किसी देवता का भोग देते हैं, पितृ का भोग देते हैं, तो उस पर विराम लगाना है, वो बंद करना है। और जब तक बंद करना है, जब तक आप उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में आने से बंधन ना लगा दें। तो आज का हमारा विषय था कि हमारे पितृ और हमारे इष्ट देव को कौन सी शक्ति जो है अपने बस में करती है, कौन सी शक्ति बांधती है, तो वह यह नकारात्मक शक्ति होती है। और ये नकारात्मक शक्ति जो है, ये प्रेत शक्तियां हैं, अतृप्त आत्माएं हैं, जिनको इनका मन पसंदा भोग देकर ओझा तांत्रिक जो है अपने वशीभूत करके और इनसे ऐसे गलत कार्य जो है करवाते हैं। तो आप के घर में भी ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप जो है सबसे पहले इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से दूर हटाएं और पूजा पाठ अगर आप भोग देते तो भोग पे विराम लगा दीजिए। और इसके बंधन के बाद जो है, जब नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से आपके घर से हट जाए, फिर जो है आप अपना जो भोग देते हैं या आप पूजा पाठ करते हैं वो शुरू कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि आप आज की जो ये वीडियो है आपको पसंद आई होगी। तो आप जो है इस वीडियो को शेयर करके अपने रिश्तेदारों तक, दोस्तों तक भी यह जानकारी पहुंचाएं, ताकि अगर उनके भी घर में ऐसी कोई स्थिति है तो वो जो है इसका फ़ायदा उठा सके और यह महत्वपूर्ण जानकारी उन तक पहुंच सके। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारियां आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। जब भी हम नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। घंटी के बटन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर, लाइक और कॉमेंट कर दीजिए। इसी के साथ अगली जानकारी के व नई वीडियो के साथ हम आपको दोबारा फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमो नारायण। आप सभी भक्तों का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपका प्रेम व सहयोग बना रहे, आप खुशहाल रहें। बजरंगबली हनुमान जी आपकी सदैव रखवाली करे, आप खुशहाल रहे, आपका घर खुशियों से महकता रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमो नारायण।